तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीएम क्लासेस बीजेपी। और इस बार जो हम आए हैं उत्तल दर्पण के साथ, तो उत्तल दर्पण क्या होता है हम उसको लेके आए हैं। तो इसमें जो हम देखने वाले हैं उत्तल दर्पण को देखने वाले हैं कि उत्तल दर्पण की स्थिति क्या होता है। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति क्या होता है। तो पिछले वीडियो में जो हम बात किए थे अवतल दर्पण के बारे में बात किए थे, जो फिगर के साथ था और उसका क्या कैसे फिगर बनता है और स्थिति कहाँ पर रखते हैं, वस्तु को कहाँ पर रखते हैं, उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा बनता है। तो पीछे वाले वीडियो में हम ये सब बातें कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके पहले वो वीडियो देख ले, उसके बाद ये वीडियो देखें। हम यहाँ पे सीरीज बाय सीरीज चल रहे हैं, तो ताकि आप अगर पूरा समझना चाहते हैं तो शुरू से वीडियो को देखें ताकि आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ आए। और ये जो आप जितने भी इस चैनल के माध्यम से पढ़ेंगे वो सभी आपके पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी क्लास 10th बिहार बोर्ड से होंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही वीवीआई रहेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की स्थिति को। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है इसमें दो ही स्थिति आते हैं। ठीक है, इसमें कितना स्थिति, मात्र दो ही स्थिति आते हैं। और ये भी थोड़ा क्या है आपके लिए वीवीआई रहेगा, क्योंकि इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है कि अगर हम वस्तु को, ठीक है, अगर हम वस्तु को, जब वस्तु अनंत पर हो, कहने का मतलब अगर वस्तु की स्थिति हम कहाँ पर पहले रखें, अनंत पर रखें, तब वो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ साइड में दिया है कि ये प्रतिबिंब जो है अगर वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर दर्पण के पीछे। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, लेकिन दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। अगर हम बात करें साइज की तो इसका जो साइज होगा वो बिंदु के साइज का होगा, यानी कि बहुत ही छोटा, एकदम बिंदु के साइज का। ठीक है, बिंदु के साइज यानी कि इससे बिंदु के साइज का छोटा होगा। अगर हम इसके प्राकृतिक की बात करें तो अगर हम इसके प्राकृतिक की बात करें तो ये आभासी तथा सीधा बनाएगा। ये कैसा बनाएगा, आभासी तथा सीधा। याद रखिएगा, ये कभी भी उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक नहीं बनाता, ये कभी भी वास्तविक नहीं बनाता। इसको आप बहुत ही माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमेशा क्या बनाता है, आभासी मतलब कि काल्पनिक बनाएगा। क्या बनाएगा, काल्पनिक हमेशा बनाएगा। ठीक है, ये हमेशा क्या बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। और काल्पनिक मतलब कि डुप्लीकेट, डुप्लीकेट हमेशा सीधा बनाता है। ठीक है, तो ये इसको हम याद रखेंगे। तो आगे हम देखते हैं और दूसरा स्थिति क्या है, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, यानी कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो, तो कहने का मतलब हुआ कि अनंत मतलब इंडिफिनिट और ध्रुव का मतलब पीपोल। इन दोनों के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पोल तथा फोकस के बीच में, यानी कि पोल यानी कि ध्रुव तथा फोकस के बीच में, यानी सॉरी बीच में दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। और इसका जो साइज होगा क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, और ये जो है ये ये कैसा बनाएगा, तो आभासी, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। इसका दो ही स्थिति है मात्र, ये बहुत ही आसान है, इसको याद रखना। और इसमें उत्तल दर्पण को याद रखना इसीलिए आसान है, एक तो इसमें दो ही है, दूसरी बात इसमें जो है वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता है। ठीक है, इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता, जब भी बनाएगा डुप्लीकेट यानी कि काल्पनिक बनाएगा, आभासी बनाएगा। और जो अवतल दर्पण हम पीछे के वीडियो हम देख चुके हैं वो उसमें क्या होता था, एकमात्र था जो भी आभासी बनाता था, तो बाकी सब रियल यानी कि वास्तविक बनाता था। ठीक है, अब इसके हम चित्र के बारे में चर्चा करें कि इसका चित्र किस टाइप से बनता है। तो हम चित्र को देखते हैं। तो पहला स्थिति जो है जब वस्तु अनंत पर हो, तब पहला स्थिति में हम देखते हैं कि इसका जो चित्र का ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्थिति क्या है, यहाँ पर अगर पहला स्थिति का बात देखें तो यहाँ पे दिया है पहला स्थिति कि ये पहला स्थिति क्या है, उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखा हो। तो ये जो आप यहाँ पे लकीर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप लकीर देख रहे हैं ये अनंत पर वस्तु को रखे हैं। ठीक है,
जब हम इसको अनंत पर रखते हैं तो ये कहाँ पर बना रहा है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना रहा है इस बिंदु पर, एफ बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर दर्पण के पीछे, यानी कि देखिए ये दर्पण है, इसके पीछे में यहाँ कहाँ बना, फोकस पे बना क्या चीज, प्रतिबिंब का साइज। ये एकदम बिंदु के साइज का बनाया गया, यहाँ पे छोटा इसका साइज होगा, आभासी और सीधा होगा, ठीक है, बहुत ही छोटा होगा। दूसरा, ये तो आपको समझ आ गया फिगर कि वस्तु हम अनंत पर रख रहे हैं तो कहाँ पे बन रहा है, फोकस पे रख रहा है। दूसरा कंडीशन है यहाँ पे, दूसरा नंबर को अगर हम देखें यहाँ पे, तो अब इसको हम देखते हैं तो ये कैसा बनाता है। अगर हम इसका चर्चा करें तो जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच हो, ठीक है, कहने का मतलब जब वस्तु अनंत एवं, यानी कि ये इधर हम अनंत बना देते हैं डॉट डॉट करके, ठीक है, मान लेते हैं ये अनंत यानी कि इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट, और ये जो ध्रुव है पी, इन दोनों के बीच में जब रखते हैं स्थिति को, ठीक है, इन दोनों के बीच में जब ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर क्या रखें, वस्तु का रखें, तो ये प्रतिबिंब यहाँ पे बना रहा है, कहाँ पे बना रहा है, यहाँ पे ए और बी जो दिख रहा है आपको, यहाँ यानी कि फोकस, ये फोकस आपका एफ हो गया और यहाँ पे पोल हो गया, इन दोनों के बीच में यहाँ पे बन रहा है इसका, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे फिगर बन रहा है, ठीक है, और ये छोटा साइज बनेगा। ये बहुत ही आसान था, बिल्कुल ही आसान, जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये वीवीआई है। और एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ये आपके लिए बहुत ही फ्री है, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं जाता, बस एक क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कुछ भी जो मिलेगा वो सभी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो वीवीआई ही रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं हम दूसरे वीडियो के साथ, धन्यवाद।